नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग देख रहे थे BPSC GS पॉइंटर, जिसमें कि आज कल हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख लिए थे। आज इसका मेडिएवल हिस्ट्री देखेंगे। इसमें अब तक का जितना भी BPSC का PYQ है वो एक साथ दिया हुआ है, पॉइंट वाइज, पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में। इसमें MCQ नहीं है। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ से मेडिएवल शुरू है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पहला टॉपिक है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें कह रहा है आपका कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो ये दिया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ तो 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत। पहला वंश, इसमें टोटल कितने वंश थे, तो ग ख तसलम। पहला हो जाएगा ग ख त स ल अम। ग से गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। उसके बाद मुगल वंश आ जाता है। इसमें टोटल है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। पहला हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। इसमें पहला कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 धन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है। नीचे कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश। अगर शुरू कौन करवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा पूछेगा तो इल्तुतमिश। बाद में इसमें मरम्मत भी बहुत सारे लोग कराते हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी लाहौर। बाद में दिल्ली लाया जाता है इल्तुतमिश द्वारा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका माना जाता था, तो इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किया था आपका मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो बलबन। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी, तो बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आपका बलबन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये 2 शब्द किसने कहे हैं, ये सब तो ये कहा था आपका जियाउद्दीन बर्नी। तुगरिल खां के विद्रोह किया था किसने, तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो बलबन के समय ही विद्रोह किया था तुगरिल खान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुलाम वंश के बाद कौन सा हो जाएगा, ग ख, तो खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसका नाम था जफर खां। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते थे। यह शब्द लिखे हैं, तो ये लिखा है AL श्रीवास्तव ने कहा है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम क्या था, पद्मिनी का। इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव और चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो किसके समय, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS प्रारंभ की थी, तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में। निम्न में से किसके खिलाफ, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो किसी भी ने भी नहीं किया था, सब लोग खलीफा के शक्ति का विरोध नहीं किए थे, सब लोग समर्थन करते थे। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है, तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ग ख के बाद तसलम, तुगलक, सैयद, लोदी। तो अब इसमें जाते हैं। पहला कह कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो ये दफन है नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके लिए एक विभाग ही बना दिया है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए।
नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। इसमें इसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। दिल्ली किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों किसके द्वारा वहन किए जाते थे? काश्तकारों के द्वारा। नेक्स्ट करा कि वह बेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। तो निकोला डी कांटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? तो किया था तुगलक ने। इसका ट्रिक क्या है? तुगलक सखी। तुगलक सखी सबसे ज्यादा तुगलक करता है, उसके बाद गुलाम वंश, फिर लोदी वंश का यहाँ पे साइलेंट है, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद खिलजी वंश। तो सबसे ज्यादा तुगलक, सबसे कम खिलजी। इसमें पूछा सबसे लंबा समय तक, तो यह में तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट कह रहा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, तो एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो इसके बाद सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो छीना था हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राज्य के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर का महानतम शासक था तो कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। इसे राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? ये बसाया था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। तोलकाप्पियम का संबंध है? तो द्वितीय संगम काल में इसका निर्माण हुआ था। तोलकाप्पियम लिखाया था। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। पहला कह रहा है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो रक्षा विभाग से कौन बनवाया था? तो बलबन। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, तो कौन सा? तो खराज, ऊस और मुक्ताई। इसमें एक होता था खुम्स। तो खुम्स जो होता था वो लूट का धन होता था, तो इसमें से छांट दिया ना रहता था। तो भूमि उत्पाद पर लगता था खराज, ऊस और मुक्ताई। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? तो ये थे आपका चांदी और तांबा के। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य और साहित्य। पहला कह रहा कि भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो 12वीं शताब्दी। संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट करा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। फतेहपुर सिकड़ी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। तबकात नासरी के लेखक थे तो मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट करा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकात नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला में। नेक्स्ट कह रहा है कि बहमानी राज का संस्थापक था, तो अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, आंसर है कि अपनी बानी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सेकंड कह रहा है कि इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो किससे कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। थर्ड है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो यह है उत्तर भारत में बनाया था।
सही मिलान नहीं है। तो सगुण क्या है, तो किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। तो नहीं, निर्गुण जो था वो मूर्ति पूजा से नहीं मानते थे, जबकि सगुण जो है वो मूर्ति पूजा की उपासना करते हैं। तो ये नहीं हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल वंश शुरू हो गया है। यहाँ बाबर, इसका ट्रिक क्या है, भाज सा, भाज सा। बाबर, हुमायूं, ऐसे अकबर, जैसे जहांगीर, ऐसे शाहजहां, ऐसे औरंगजेब। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तो उनकी सैन्य कुशलता। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। टोटल 3 होता है, प्रथम होता है 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा होता है 1576 में। इसमें यह भी पूछता है कि टोटल बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो इसका ट्रिक क्या है, पान खा चल घर, उसके बाद मर जाता है। तो पानीपत 26, 1526, खानवा 27, ख से चंदेली 28 में होता है, घ से घाघरा 29 में होता है, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं शासन संभालता है। नेक्स्ट है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तुर्की में लिखा गया था, जबकि इसका मुगलों की भाषा क्या थी, फारसी थी, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। जनरली लगा कि फारसी में होगा, लेकिन यह अपवाद है, ज़्यादातर पुस्तक फारसी में है, लेकिन तुजू के बाबरी जो है वो तुर्की में था। ये बाबर का जीवनी था, तुजू के बाबरी, बाबरनामा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो ये था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण तो प्रदेश में तैमूरी वंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं और शेर शाह। करा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो सबसे पहला है देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज या सरहिंद। उसके बाद है, इसको याद करिएगा, दे चौक सर, दे से देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। कन्नौज को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम। ये 1539 में होता है चौसा, और ये 1540 में होता है कन्नौज। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था चौसा में। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये शेर शाह सूरी के बारे में है। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण कब किया, तो ये किया था 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था, तो करवाया था हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो ये किया था सिकंदर शाह ने और इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकबर। हम लोग बाबर देख लिए, हुमायूं देख लिए, अब अकबर देखेंगे, शेरशाह देख लिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, तो इसका सेनापति का नाम था हकीम खां, महाराणा प्रताप का। और इसका किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी, तो एक तरफ अकबर था, तो अकबर का सेनापति का नाम था मानसिंह। नेक्स्ट करा कि बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने किया था, कब किया था, तो 1563 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें सबसे लंबा अकबर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के सम्राट के बारे में यह लिखा, तो अकबर के बारे में लिखे थे कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था। तो अकबर के बारे में है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो अकबर के काल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो 1576 में मिलाया था। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही मिलान नहीं किया गया है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, तो ये गलत है। टीपू सुल्तान तो आपका अंगल मैसूर युद्ध में था, इसका पानीपत का दूसरा से संबंध नहीं है। 1556 में हुआ है अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है कि जहांगीर, तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था, तो जहांगीर ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जहांगीर। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, तो हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट करा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो जहांगीर। शुरू कौन किया था, तो इसको कर दिया था आपका हुमायूं ही शुरू किया था, अगर शुरू पूछे तो।
लेकिन शीर्ष बिंदु पे पहुंचा था तो जहांगीर के काल में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। प्राचीनकारी या पिटरा ड्यूरा संबंधित है तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसे कहा जाता था पितरा दुरा। नेक्स्ट है शाहजहां और औरंगजेब। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये था कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। इसके शासनकाल को कहा जाता था ये आपका वास्तुकला का ये स्वर्ण काल। इसमें बहुत सारा निर्माण करवाया था शाहजहां। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो एल श्रीवास्तव कहते हैं कि जो शाहजहां का काल है वो मुगल काल का स्वर्ण युग है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था तो लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था मुख्य काजी। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। तो इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं। इसका आंसर ऑफिशियल अकबर दिया था बीपीएससी। नेक्स्ट है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अब्दुल समद मीर सैयद अली द्वारा। आईने अकबरी लिखा था तो अबुल फजल के द्वारा। दसबंत और बशाबंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये लोग अकबर के दरबार में रहते थे, दसबंत और बशाबंत। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के काल में। तबकात अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लिखी है। तो तबकात अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम, इसकी बहन ने हुमायूं की। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये शेर खां कहा था, प्रस्ताव दिया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये कथन है विलियम फिंच का। नेक्स्ट टॉपिक है सिख संप्रदाय और मराठा राज्य। कह रहा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। अष्टप्रधान गठन किया था तो शिवाजी ने। और अष्टदिग्गज कहाँ रहता था? तो ये रहता था विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज। और राष्ट्रप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके द्वारा प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये करता था शिवाजी को। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित है तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है, सरंजामी प्रथा। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो शाह आलम द्वितीय को। ये अपना कराता है उत्तराधिकार कहाँ बनता है? पटना में करवाता है, राजगद्दी पे बैठता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसने साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। तो इसका आंसर दिया था बीपीएससी नन ऑफ द एबव। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसकी जो साम्राज्य की राजधानी थी चांदनी चौक से पालम तक थी, न कि बहादुर शाह जफर के बारे में, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव दिया था बीपीएससी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।